कौन हो? आप राहुल हो, आप राम हो, आप श्याम हो, आप प्रकाश हो, आप फलाने हो, आप सीता हो, आप गीता हो, आप मायावती हो, आप फलानी बती हो। क्या हो आप? मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं अनिरुद्ध हूं। अनिरुद्ध की जगह मेरा नाम राम होता तो मैं राम होता, राम की जगह मेरा नाम श्याम होता तो मैं श्याम होता, मेरा नाम प्रकाश होता तो मैं प्रकाश होता। बोलिए, मैं क्या हूं? मैं शरीर नहीं हूं। याद रखिए, शरीर में और आत्मा में अंतर है। जैसे शरीर और आत्मा में कैसे अंतर है सुनना। जैसे मोबाइल और सिम कार्ड, जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है, ऐसे शरीर अलग है और मोबाइल, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। सिम की तरह है आत्मा, मोबाइल की तरह है ये शरीर। मोबाइल बदलता है, सिम नहीं बदलती। आपने कितने मोबाइल बदल दिए होंगे पर नंबर नहीं बदला है ना। नंबर नहीं बदलते, शरीर बदल जाता है, आत्माएं कभी नहीं बदलती। भक्तों, आत्मा अजन्मा है, अमर आत्मा गीता कहती है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। आत्मा अजन्मा है, अमर है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा हुआ, आत्मा को कहते हैं आत्मा अजन्मा है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रश्न गंभीर उठ रहा है, मैं उठा रहा हूं, सुनिएगा। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा है, मैं समाधान भी करूंगा। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा है कि आत्मा जब कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो आज के 50 साल पहले, आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या मात्र 50 करोड़ थी या 30 करोड़ थी या 20 करोड़ थी, और आज भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है। आज भारत की आबादी 125 करोड़। पहले पूरी दुनिया में कम लोग थे, आज पूरी हर देश की जनसंख्या बढ़ रही है। आत्मा तो कभी जन्म नहीं लेती, तो इतनी सारी आत्माएं कहां से आ रही हैं? पहले भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, माना कि आज भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है। तो आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, तो ये आत्माएं कहां से आ गई भैया? ये प्रश्न है। ये प्रश्न कभी कभी कोई कोई बुद्धिजीवी करता है, तो उत्तर देता हूं। ये दास अनिरुद्ध उत्तर दे रहा, जरा सुनिएगा। आत्मा को आपने जो समझा है ना, आत्मा वो नहीं है। आत्मा क्या है? आप कभी कभी पूछते गुरुजी आत्मा क्या है? आइए आज मैं आपको आत्मा से आपका परिचय कराऊं। आत्मा किसे कहते? आत्मा की परिभाषा क्या, सुनिएगा। अब देखिए, मिट्टी के घड़े में, मिट्टी के 50 घड़े में आप पानी भर के सूर्य भगवान के प्रकाश के नीचे रख दो, तो 50 घड़े में जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो 50 घड़े में क्या दिखेगा? 50 घड़े में सूर्य नजर आएगा, आएगा सूर्य का प्रतिबिंब, घटाकाश। आप 1000 घड़े में पानी भर के रखो तो कितने सूर्य नजर आएंगे घड़े में? घड़े में पानी भर के रखो तो सूर्य की परछाई दिखती है घड़े के अंदर। 1,00,000 घड़े में पानी भर के आप रख दो तो कितने सूर्य नजर आएंगे? 1,00,000। आप बताइए सूर्य कितने हैं? सूर्य तो एक ही है, लेकिन घड़े में पानी भर के रखा तो उस एक ही सूर्य की 1,00,000 परछाई नजर आ रही है, 1,00,000 सूर्य नजर आ रहे हैं, उस एक के ही इतने सारे नजर आ रहे हैं। अच्छा एक काम करो, अब सारे घड़ों को तोड़ डालो, फोड़ डालो। अब नजर आया कुछ? अब बताइए वो कहां चला गया? वो जो अभी प्रकाश घड़े के अंदर जो सूर्य नजर आ रहा था, अब बताइए वो कहां चला गया? कहा? बोले वो घड़े में जो सूर्य का प्रकाश था, वो सूर्य का प्रकाश था। घड़ा था तो प्रकाश था, घड़ा चला गया तो प्रकाश जहां की तहां चला गया। हम घड़े हैं और हम घड़े के अंदर जो आत्मा है, ये परमात्मा का प्रकाश है। उस एक परमात्मा का जितने घड़े होंगे उतना प्रकाश होगा, और जैसे घड़े खत्म होते जाएंगे वो प्रकाश उसमें विलीन होता जाएगा। उस परमात्मा के तेज को,
उस परमात्मा की किरण को ही आत्मा कहते हैं। उससे निकलती है, उसमें लीन हो जाती है। कैसे? उससे निकलती है, उसमें ही लीन हो जाती है। महाराज जी को समझ में नहीं आया, अब जरा और समझाओ। आओ और समझो। मकड़ी जाल बनाने का धागा किस बाजार से खरीदती है? मकड़ी जाल बनाने का धागा कहीं खरीद के नहीं लाती, उसके अंदर से ही वो धागा निकलता, लार, उसकी लार के रूप में वो धागा निकलता, जाला बुनती है, उस जाले में खेलती है, और जब उसका मन होता है तो खुद जाला खा लेती है। जैसे वो मकड़ी स्वयं जाला को उत्पन्न करती है, जाल पर खेलती है और जाल को निगल जाती है, ऐसे ही जैसे मकड़ी के अंदर से